फिल्म इंडस्ट्री में भारत कुमार के नाम का दर्जा प्राप्त है वेटरन एक्टर मनोज कुमार को। आखिर क्यों? कभी आपने सोचा? इसके पीछे का कारण आप सबको पता होगा अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्रेमी हैं। सिने प्रेमियों को ये अच्छी तरह से पता है और अपने ज़माने में मनोज कुमार ने कितनी देशभक्ति फिल्में दी, किस तरह से देशभक्ति के फिल्मों के लिए उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। देशभक्ति की अलख जगाने के लिए हिंदी सिनेमा में मनोज कुमार को ही जाना जाता है। मनोज ने देशभक्ति से भरी फिल्मों को इस कदर बॉलीवुड में आगे बढ़ाया कि उन्हें नाम भी मिला भारत कुमार। एक एक्टर ही नहीं थे मनोज कुमार, बल्कि डायरेक्टर, एडिटर और लिरिसिस्ट भी थे वो, जिन्हें नेशनल और फिल्म फेयर जैसे अवार्ड्स के अलावा पद्मश्री सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया। 26 जुलाई को मनोज कुमार का एक बार फिर जन्मदिन मनाया जाएगा अगले महीने और 87 साल के हो जाएंगे मनोज कुमार। इस मौके पर हम आपको उनके स्ट्रगल और देश के बंटवारे के दौरान जो अत्याचार हुए थे उस वक्त जो उन्होंने दर्द सहा, इस बारे में बताएंगे। मनोज कुमार, जिनका जन्म एबटाबाद में हुआ, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे मूल रूप से। हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी उनका असली नाम बताया जाता है। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान मनोज परिवार के साथ दिल्ली आए और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। उनके परिवार को तब रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ा था मनोज के साथ। सब देखा था मनोज ने तब, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। नन्ही सी उम्र में मनोज ने अपने अंदर कितना गुस्सा भरा था ये कोई भी नहीं सोच सकता था। एक दिन उन्होंने हाथ में लाठी उठाई और डॉक्टर और नर्स को पीटना ही शुरू कर दिया था। दरअसल एक बार राज्यसभा टीवी को इंटरव्यू दिया था मनोज कुमार ने और तब उन्होंने स्ट्रगल के दिन याद करते हुए बताया था, रिफ्यूजी कैंप में जब उन्हें रहना पड़ता था, उन्होंने छोटे भाई को खो दिया था। उन्होंने कहा था कि वो सबसे बड़ा बेटे थे घर की और सबसे एक छोटी सी बहन ललिता थी। विभाजन हुआ उस समय उन माँ ने छोटे बच्चे को जन्म दिया था, उसका नाम कुकू रखा गया था। वह और उनकी माँ बीमार थी और उस समय वो लोग रिफ्यूजी कैंप में थे। अस्पताल में माँ थी और दंगे हो रहे थे। सायरन बजते तो डॉक्टर नर्स अंडरग्राउंड ही हो जाते थे, जिससे मनोज काफ़ी तंग आ चुके थे। मनोज ने माँ ने चीख मारी थी तब उनके भाई के गुजर जाने की खबर उन्हें पहुंची थी। हॉस्पिटल में ऐसी हालत थी क्योंकि उनके भाई की तबीयत अचानक से उनकी माँ के साथ बिगड़ गई थी। डॉक्टरों को आवाज़ वो देते रह गए थे, लेकिन सभी अंडरग्राउंड हो गए थे, जिससे मनोज काफ़ी गुस्से में थे। तब लाठी उठाकर उन्होंने अंडरग्राउंड जाकर डॉक्टरों और नर्स की बुरी तरह पिटाई कर दी थी। तब उनके पापा वहाँ आए थे और किसी तरह सिचुएशन को उन्होंने संभाला था। मनोज के पिता ने उन्हें कसम दिलवाई थी कि वो कभी मारपीट और हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन मनोज के मुताबिक वो इतने गुस्सैल हो गए थे, बात बात पर मारपीट करने लगे थे और इस कारण एक बार पुलिस के डंडे तक उन्हें खाने पड़े थे। पिता की कसम देने के बाद उन्होंने कभी फिर पिटाई नहीं की थी। हालांकि ऐसे मौके आए थे जब उनका मन करता था खींचकर कई लोगों को वो थप्पड़ मारे। पिता को दी कसम उनका हाथ तब भी रोक देती थी। 1957 में जब उन्होंने कदम रखा फिल्मों में, फैशन फिल्म थी उनकी पहली। 80 साल के बुजुर्ग का किरदार उन्होंने निभाया था। डेब्यू के 3 साल बाद मनोज ने कांच की गुड़िया में लीड रोल प्ले किया। कई यादगार फिल्में की, पिया मिलन की आस, हरियाली और रास्ता, शहीद, वो कौन थी, दो बदन, पूरब और पश्चिम, यादगार, मेरा नाम जोकर, फूटी कपड़ा मकान, ये सब मनोज कुमार की यादगार फिल्में रही। बताना चाहेंगे हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये भी, मनोज कुमार आज अपनी पत्नी शशि गोस्वामी और अपने बेटों के साथ अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से चकाचौंध की दुनिया से दूर गुजार रहे हैं। हालत ऐसी नहीं कि वो ट्रैवल करे, हर पार्टी फंक्शन में मौजूद हो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है इस तरह से की चीज़ों से मनोज अच्छी तरह से वाकिफ़ रहते हैं। मनोज ने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे, बेटे, बहू, परिवार और नाते नातियों के साथ अपनी ज़िंदगी को समेट कर रखा है फिल्म इंडस्ट्री से दूर।
और उन्हें किसी भी बात का अफसोस नहीं। इस उम्र में उन्हें किसी भी बात का अफसोस नहीं। बता दें मनोज कुमार के बारे में एक और राज, बच्चन परिवार की ओर से मनोज कुमार को लेकर एक बार गुस्सा निकल आया था। खास तौर पर यहाँ आप सबको हम बता दें, जया बच्चन का मनोज कुमार के खिलाफ इसके पीछे का कारण ये है कि मनोज कुमार ने अपनी एक फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को इतना छोटा रोल दिया था कि उसका अपमान महसूस कर रही थी जया बच्चन, और उन्होंने दी थी मनोज कुमार को चेतावनी कि एक समय आएगा जब बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार और बॉलीवुड अमिताभ के कदमों पर झुकेंगे। सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ होंगे। बता दें 86 साल के मनोज कुमार जो कि इस वक्त अपनी पत्नी बच्चों के साथ, 2 बेटे पत्नी बहुओं के साथ रह रहे हैं मुंबई में ही। उनसे मिलने के लिए लोग अक्सर जाते हैं, पत्रकार खास तौर पर उनसे बातचीत के लिए जाते हैं, लेकिन मनोज कुमार को बाहर आकर स्पेशली इंटरव्यू देना, कैमरा के सामने पार्टीज़ में शिरकत करना, ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है। मनोज कुमार की एक पोती है जिनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। उनकी पोती है मुस्कान, जो काफ़ी खूबसूरत भी हैं। मुस्कान गोस्वामी गुजरे ज़माने के बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार की वो पोती है जो कि इस लाइमलाइट से दूर नजर आती है, लेकिन वो काफ़ी खूबसूरत भी है दोस्तों। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ फैशन ब्रांड को लेकर भी आए दिन यहाँ पर मुस्कान गोस्वामी सुर्खियों में रहती ही हैं। इंस्टाग्राम पर उनके काफ़ी ज़्यादा लोग फैंस हैं। किसी हीरोइन से कम खूबसूरत वो भी नहीं हैं। इसके अलावा बेटों के बारे में बात करें तो अपनी करियर को बॉलीवुड में उनके बेटों ने आजमाया ज़रूर था। हालांकि लंबे समय तक बॉलीवुड में टिक पाना उनके लिए आसान नहीं था। वहीं आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में बता दें, मनोज कुमार अपने घर पर अपनी कमाई हुई संपत्ति की बदौलत अपना गुजारा कर रहे हैं और उनके बेटे हैं। उनके सपोर्ट में उनकी पत्नी उनके साथ खड़ी है, शशि गोस्वामी, अभिनेता जिन्होंने इतने सारे सम्मान हासिल किए, बस उम्र में ऐसी हालत में नहीं कि लोगों के बीच आए। सोशल मीडिया पर भी मनोज का जुड़ाव नहीं है। इसी वजह से बाकी कई दिग्गज अभिनेताओं की तरह मनोज कुमार अपने हर दिन की दिनचर्या के बारे में लोगों से बता नहीं पाते। हालांकि बेड पर रहकर भी वो अपनी ज़िंदगी को मस्तमौला तरीके से गुजारने का कोई मौका नहीं छोड़ते। भले ही अपने शरीर से बुढ़ापे की वजह से हद से ज़्यादा ही लाचार हो गए हो मनोज कुमार, लेकिन उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनके अंदर के बचपना को, उनके अंदर के जवा दिल को, उनके उत्साह को कम नहीं होने देते हैं और उनकी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, देख रेख करते हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।